बच्चे को लगा मैं जोरदार तालियां बजाकर ये बहुत ही बढ़िया अवसर, पुनीत अवसर कि गीता जयंती के अवसर पर ये बहुत ही बेहतरीन किताब आपके सामने एमपी साहब और आदरणीय उपायुक्त महोदय और सभी मिलकर और डीसी साहब इस संस्था के चेयरमैन है, उनके मार्गदर्शन में ये सारा जो है कार्यक्रम चलता है। इन बच्चों की सुविधाएं, इन बच्चों को थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार सभी लोग देखना। और कितनी प्रस्तुतियां यहाँ दी है, एक बार जोरदार तालियां बजाएं इन बच्चों के लिए। ये वाकई सरस्वती पुत्र हैं, सरस्वती शिशु मंदिर पे स्कॉलर ग्लोबल बहादुरगढ़। स्माइल करो सर, सामने सर, सामने ठीक है मेमोरियल। इसके बाद हमारे कलाकार हैं जोगेंद्र कुंडू जी, पूनम कुमारी GMSS लडान, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जज्जर बलदीप जी, सुषमा रानी गवर्नमेंट सीनियर। पूरे विश्व में ये कार्यक्रम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और हमारे गीता मुनि परम आदरणीय ज्ञानानंद महाराज जी, जिन्होंने गीता का प्रचार, भगवत गीता का प्रचार आपने देखा, दिन रात लग करके गीता का प्रचार करके क्षेत्र में धाम बना दिया। आज ये प्रोग्राम चल रहा है और झज्जर जिले ने बहुत ही मेहनत करके, पूरे प्रशासन ने, डीसी साहब ने, सभी जिले के सभी अधिकारियों ने मिलकर के प्रशासन ने बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है। आपने इसमें देखा अलग अलग प्रतियोगिताएं की गई हैं और हमारे बच्चों ने, हमारे स्कूल के बच्चों ने, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने जो श्लोक उच्चारण कुरुक्षेत्र से जुड़ा हुआ था, ऑनलाइन श्लोक उच्चारण करके उसमें भी हिस्सा लिया और काफ़ी बच्चों को सर्टिफिकेट 5000 बच्चों ने, हमारे सरकारी स्कूल के 5000 जिला झज्जर के 5000 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। एक बहुत बड़ी उपलब्धि और मैं इस मौके पर बच्चों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आने वाले समय में इसी तरह से जुड़ करके, क्योंकि बच्चों को भी समझ में आ गया, जो स्टूडेंट्स हैं, बड़े हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सबको इस बात का ज्ञान अच्छी तरह से पहले से भी था, लेकिन अब और गहराई से हो गया है कि भी जितना हम भगवत गीता को रोज़मर्रा के जीवन में लेकर के आएंगे उतना ही जीवन सफल होगा, उतना ही जीवन शांति प्रिय होगा, उतना ही जीवन में प्रेम, प्यार, प्रेम भरा होगा और उतना ही जीवन सहयोगात्मक होगा। ये सब की बात समझ में आई है और भगवान श्री कृष्ण जी का जो संदेश है कि कर्म करे जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो ये तो सारा फिट बैठता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यही कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और हम अपने कर्तव्यों का पालन करते चलेंगे तो 2047 का जो भारत है, जो हम सब का सपना है कि भारत विश्व गुरु बने, हर एक फील्ड में, हर एक कैटेगरी में भारत विश्व गुरु बने, भारत फिर से सोने की चिड़िया बने, ऐसा सपना हम सब का है और हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि हम सब अपने अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। महिला खिलाड़ी जो साक्षी मलिक है, उन्होंने रोते रोते अपना कबड्डी से इस्तीफा दे दिया, मतलब संन्यास ले लिया उन्होंने, इसको कैसे देखते हैं? और जो आपके विधायक हैं भाजपा के, उन्होंने कहा है बजरंग पुनिया को लेकर एक मेडल लेके आया, देश को मोल थोड़ी दिया है, कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है, हरियाणा जो है खेलों में, ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो, कोई भी गेम हो, हरियाणा कहीं पीछे पैरा ओलंपिक गेम हो, पैरा एशियाड गेम हो, आपने देखा हमारे कितने खिलाड़ी आज भी जो है जो हमारे स्टॉल लगे हुए हैं, तो हमारे खिलाड़ियों ने, हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है, देश को बहुत आगे बढ़ाया है हर एक फील्ड में। अब आप देखें कुश्ती, जो WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो इलेक्शन जो है सारा करके सारा का सारा चुनाव हुआ है और हम सबको मिलकर के खिलाड़ियों का तो वैसे भी बहुत बड़ा दिल है
खिलाड़ियों का वैसे भी बहुत बड़ा दिल है, देश के प्रति है। खिलाड़ियों का समर्पण अपने उसके लिए नहीं है, देश के प्रति है, हरियाणा के प्रति। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे को देश की सोचनी है, हमारे को 2047 का जो सपना है मोदी जी का, विकसित भारत का, भारत हर कैटेगरी में नंबर 1 हो, इसी तरह से खेलों में भी नंबर 1 हो, और ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। अब आप देखेंगे अब कितने मेडल आए थे हमारे जो इसमें कॉमनवेल्थ में, एशियाड में 106 107 मेडल है, और उसमें हरियाणा के एक बहुत ज़बरदस्त हिस्सा था, लाइन शेयर हरियाणा का था। तो हरियाणा का खिलाड़ी का हम सब का सम्मान करते हैं, और मैं फिर से कहूँगा हम सबको मिल कर के हरियाणा और देश की सोचनी चाहिए कि हमें अपने देश को आगे लेकर। भूपेंद्र हुड्डा का जो बयान आया है कि देश के बेटियों के साथ अन्याय कर रही है भाजपा सरकार, इसमें राजनीति में कहता हूँ खेल के मामले में किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और कोई अन्याय की वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि भी खिलाड़ी देश का सम्मान है, खिलाड़ी हरियाणा का सम्मान है। हम सब का फर्ज पड़ता है कि हम अपने से ऊपर उठ करके हरियाणा की और देश की सोचें। उनके साथ 2 कदम से भी वापस लौटाने की बात हो रही है, बजरंग पुनिया ने भी वापस लौटा दिया है। जज्जर जिले का बात हो गया, उसमें तो मैं कहूँ खिलाड़ी मान सम्मान है, खिलाड़ी हम सब का मान सम्मान है, देश का मान सम्मान है, हरियाणा का मान सम्मान है। हम सबको मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। हमारा निशाना सबका 2047 है, और उसमें अब आने वाले समय में अलग अलग तरीके से ओलंपिक भी आएंगे, एशियाड भी आएंगे, कॉमनवेल्थ भी। हमारे को नई पौध भी क्रिएट करनी है, नए जो है लड़के लड़कियां भी क्रिएट करनी है। वो कौन करेगा? पुराने खिलाड़ी करेंगे। लोकसभा में 146 से सांसद इसको लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी है और विरोध प्रदर्शन कर रही है, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा इसमें सरकार का, केंद्र सरकार का निर्णय। लोकसभा को कौन देखता है? स्पीकर महोदय देखते हैं, अध्यक्ष महोदय देखते हैं। राज्यसभा को कौन देखता है? उपराष्ट्रपति जी देखते हैं, हमारे चेयरमैन उपराष्ट्रपति जी देखते हैं, सभापति। अब आप देखें सभी दलों ने मिलकर के ये नया पार्लियामेंट बनाया है, सभी दलों ने मिलकर के फिर से बैठक की, सभी दलों ने, और एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, एक आचार संहिता बनाई कि कोई वेल में नहीं जाएगा, कोई प्ले कार्ड लेकर के नहीं आएगा, कोई नारेबाजी नहीं करेगा, कोई गाली गलौच नहीं करेगा, कोई किसी पर पर्सनल कटाक्ष नहीं करेगा। ये सारी की सारा कोड बना हुआ है। अब आप उसका उल्लंघन करेंगे, अनुशासनहीनता करेंगे। अब आप देखें, प्ले कार्ड लेकर के आ रहे हो, प्ले कार्ड फाड़ करके आप बिलों को फाड़ करके स्पीकर की तरफ फेंक रहे हो, वो मेंबरान की तरफ फेंक रहे हो, आप वहाँ गालियाँ दे रहे हो, आप वहाँ प्रधानमंत्री की, राज्यसभा के सभापति की बेइज्जती कर रहे हो, उनकी मिमिक्री कर रहे हो लोकसभा। तो ये चीज़ें सारी की सारी काउंट हो करके ये जो कार्रवाई है, मेंबरों को निकालने वाली कार्रवाई, ये अनुशासनहीनता की कार्रवाई है। इसका अनुशासनहीनता की कार्रवाई में ही ये सारे के सारे सस्पेंड हुए। प्रधानमंत्री का भी वीडियो वायरल है मिमिक्री का। कोई बात नहीं, उसकी वो लोग उससे सदन से बाहर है, लेकिन हमारे को ऐसा देखो कंडक्ट, ये संवैधानिक पद है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री, तीनों एक रिस्पेक्टेबल पद है, उनका हमें सम्मान करना चाहिए, उनका हमें सम्मान करना चाहिए, और उस सम्मान में हर एक नागरिक का फर्ज बनता है, वो किसी भी पार्टी से है, किसी भी से। और जब ये बन जाते संवैधानिक पद पे आ जाती है तो उस पार्टी पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाती है। वो पूरे देश के उपराष्ट्रपति हैं, वो पूरे देश की राष्ट्रपति हैं। उससे पहले राष्ट्रपति जी का अपमान हुआ, फिर उपराष्ट्रपति जी का, प्रधानमंत्री जी का। तो हमारे को बातें सोचनी चाहिए। ये गहरा है, जनता सब देख रही है, जनता एक एक चीज़ को देख रही है कि किस तरह से विपक्ष की भूमिका। अब आप देखें कैसे कैसे कानून थे जो देश को थोथा कर रहे थे, खोखला कर रहे थे, जो टेररिस्टों को, आतंकवादियों को कितनी एक छूट दे रहे थे। आतंकवादी बार बार निकल करके कानून के दायरे में आकर के सजा पाट करके फिर बाहर निकल जाते थे। ऐसे कानूनों को बदल करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे कानूनों को बदल करके नए कानून, सख्त कानून, एक अच्छे कानून, देश की सुरक्षा के लिए ऐसे कानून आए। उन कानूनों के जब बहस चल रही थी तो हम सबको हिस्सा लेना चाहिए था, विपक्ष को हिस्सा लेना चाहिए था, अपने सुझाव रखते, बातें रखते देश हित में। भारत थे, नदारत थे, राजनीति जो है तो दूसरी चीज़ है, लेकिन देश
सबसे पहले। अरविंद केजरीवाल को तो कोई लेना देना ना सीबीआई में न ईडी में, उसका सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये ऑटोनोमस बॉडी है, अपने आप में काम करती है। उन्होंने पाया है वैसा तो जाए अपना जाकर के उसका जवाब दे।